मूवी के स्टार्ट में हम आर्थर यानी एक्वामैन को देखते हैं। उसकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो चुकी थी और अब वो एटलांटिस का किंग है। उसकी शादी मीरा से हो चुकी है जो कि दूसरे किंगडम की किंग की बेटी है और इनका बेटा भी है। फिर हम ब्लैक मैंटा को देखते हैं जो कि एक्वामैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके डैड की मौत हो चुकी थी और इसका जिम्मेदार वो एक्वामैन को समझता है, इसलिए वो अपना बदला लेना चाहता है एक्वामैन को मारकर। इसलिए वो अपने लिए स्पेशल सूट बना रहा था क्योंकि वो एक आम इंसान था और उसके बगैर वो एक्वामैन का मुकाबला नहीं कर पाता। फिर हम डॉक्टर स्टीफन से मिलते हैं जो कि एक साइंटिस्ट था जो ओशंस पर रिसर्च का काम करता था और इस टाइम भी वो एटलांटिक में किसी मिशन पर काम कर रहा था। उसका मकसद था एटलांटिस को रिवील करना क्योंकि पूरी दुनिया एटलांटिस को सिर्फ मिथ समझती है और वो सबको एटलांटिस के रियल में होने का प्रूफ दिखाना चाहता था। इसी मकसद के लिए वो एंटार्क्टिका में कुछ ढूंढ रहे थे कि अचानक उन पर कोई चीज़ अटैक करती है और ये एक रोबोटिक ऑक्टोपस टाइप क्रिएचर था। अब ये लोग अपनी टीम को सिग्नल देते हैं हेल्प भेजने के लिए। तब वहाँ कुछ लोग आते हैं इनकी हेल्प करने और ये ब्लैक मैंटा के लोग थे और ये लोग मिलकर काम कर रहे थे। अब ब्लैक मैंटा उस साइंटिस्ट की लोगों की जान तो बचा लेता है लेकिन फिर खुद अपनी टीम के साथ समंदर की गहराइयों में कुछ ढूंढने लगता है और यहाँ ब्लैक मैंटा को एक टूटा हुआ ट्राइडेंट मिलता है। तो अब जैसे ही ब्लैक मैंटा उस टूटे हुए ट्राइडेंट को जोड़ता है तो उस ट्राइडेंट का असल मालिक का विजन उसके सामने आता है जिसका नाम कोडेक्स था और वो बहुत ही ज़्यादा ईवल है और वो ब्लैक मैंटा को कहता है कि तुमने मेरा ट्राइडेंट जोड़ दिया है तो तुम अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे और इस ताकत से तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी एक्वामैन को भी ख़त्म कर सकोगे। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शंस हो रही है और उसका असर समंदर की दुनिया में भी बहुत बुरा पड़ रहा है क्योंकि इस सूरत हाल की वजह से समंदर की क्रिएचर्स को भी खतरा है। अब ओशन काउंसिल्स में मीटिंग होती है और इस काउंसिल में आर्थर सब लीडर्स को मशवरा देता है कि हमें सरफेस के लोगों के साथ मिलकर इस मसले का हल सोचना होगा और हमें अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि सरफेस के लोग भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ सके। लेकिन कोई भी उसके इस बात से राज़ी नहीं था और सारे कौंसिल के लीडर्स मना कर देते हैं। अब दूसरी तरफ ब्लैक मैंटा पूरी तरह तैयार हो चुका था और वो अब एटलांटिस जाकर वहाँ से और एक कैलिकुलम चुराना चाहता था और एक कैलिकुलम एक ख़ास किस्म का मेटल है जो कि एटलांटिस के पावर का बहुत बड़ा रीज़न है। अब ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ मिलकर एटलांटिस पर हमला कर तो देता है तो मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ब्लैक मैंटा इस पावरफुल सूट की वजह से काफ़ी भारी पड़ता है मीरा पर और मीरा पर लेज़र से अटैक करके उसको ज़ख्मी कर देता है। अब ब्लैक मैंटा मीरा को जान से मारने ही वाला था, इससे पहले वहाँ एक्वामैन आ जाता है और मीरा को बचा लेता है। अब एक्वामैन और ब्लैक मैंटा दोनों आमने सामने होते हैं और इनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। इस दौरान ब्लैक मैंटा की टीम उसे सिग्नल देती है कि उन्हें और एक कैलिकुलम मिल चुका है, अब वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए ब्लैक मैंटा वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि मीरा की हालत बहुत ख़राब थी। फिर यहाँ एक्वामैन की मॉम यानी क्वीन ऑफ एटलांटिस आती है और कहती है कि आखिर ब्लैक मैंटा का पास इतनी पावर कहाँ से आई कि वो यहाँ आए और यहाँ से और एक कैलिकुलम चुरा के ले जाए। इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो अब एक्वामैन कहता है अगर ऐसा है तो इस मसले में हमें मेरे भाई ऑरम से मदद लेनी होगी क्योंकि ऑरम को एटलांटिस की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से पता है, वो एटलांटिस की पूरी हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद एक्वामैन की मॉम कहती है कि वो दूसरे किंगडम के प्रिजन में कैद है और हम उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो एक्वामैन कहता है कि मैं खुद फिशरमैन के किंगडम जाऊँगा और उसको वहाँ से छुड़ा लूँगा और इसने ऐसा ही किया। वो वहाँ जाकर जल्दी से ऑरम को ढूंढ के निकाल लेता है लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग निकलते वहाँ के गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं। ऑरम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और वो बहुत कमज़ोर हो चुका था लेकिन जैसे ही वो समंदर के पानी में गया पहले की तरह ताकतवर हो गया और उसकी पावर्स भी वापस मिल जाती है। तो अब वो अकेले ही सारे गार्ड्स का मुकाबला करता है और उनको मार देता है। अब दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं और अब दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे और एक्वामैन बताता है कि मैं एटलांटिस का किंग बन चुका हूँ लेकिन मैं अब थक चुका हूँ और अब इस ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ। तो ऑरम ये सुन के हैरान होता है और कहता है कि मैंने बचपन से हमेशा किंग बनने की कोशिश की और तुम बन गए हो बगैर किसी मेहनत के और तुम्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं, तुम काफ़ी अजीब और बेवकूफ़ इंसान हो। इसके बाद ये लोग किंगफिश के पास जाते हैं और उससे ब्लैक मैंटा का पूछते हैं तो वो उनको बताता है कि ब्लैक मैंटा तुम लोगों को एक आइलैंड पर मिलेगा
जो साउथ में है, और ये दोनों साउथ में निकल जाते हैं उस आइलैंड जाने के लिए। लेकिन यहाँ पहुँचने पर इनको पता लगता है कि ये पूरा आइलैंड पूरी तरह से बदल चुका है, और ऐसा शायद ऑरिकैलोग्राम को यूज़ करने से हुआ है। यहाँ के पौधे, दरख्त, यहाँ तक के जानवर भी पूरी तरह से म्यूटेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ नॉर्मल से काफ़ी बढ़ चुका है, और यहाँ के चूहा का साइज़ हाथी जितना हो चुका है। फिर हम डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं, जिसे वो ब्लैक ट्राइडेंट नज़र आता है। वो जैसे ही उस ट्राइडेंट को पकड़ता है तो उसके कोडेक्स का विजन आता है, जो उसे भी उकसाने लगता है गलत कामों के लिए। तभी यहाँ ब्लैक मैंटा आता है और उसके हाथ से ट्राइडेंट छीन कर कहता है कि हाँ डॉक्टर, तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा असल मकसद क्या है। तो मेरा असल मकसद एक्वामैन और उसके पूरे नस्ल को ख़त्म करना है, और ऐसा करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब एक्वामैन और ऑरम ढूंढ लेते हैं ब्लैक मैंटा का ठिकाना, और यहाँ आकर वो डॉक्टर से मिलते हैं। तो यहाँ डॉक्टर जान लेता है कि ये दोनों एटलांटिस से आए हैं। तो डॉक्टर उन्हें बता देता है कि ब्लैक मैंटा पूरे एटलांटिस को ख़त्म करना चाहता है, और डॉक्टर उन्हें ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बताता है, और ये भी बताता है कि इसको छूते ही कोडेक्स का विजन आता है। अब ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी ब्लैक मैंटा आता है और इन पर हमला कर देता है, और ये दोनों भाई मिलकर ब्लैक मैंटा का मुकाबला करते हैं। लेकिन ब्लैक मैंटा अपने स्पेशल सूट की वजह से इन दोनों पर भारी पड़ता है। इस दौरान ऑरम उस ट्राइडेंट को गलती से पकड़ लेता है, जिससे उसको भी कोडेक्स का विजन आता है। अब इस वजह से कुछ देर के लिए ऑरम उस फाइट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्लैक मैन उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ऑरम काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, और अब ब्लैक मैंटा उन पर भारी पड़ने लगा था, और अब ब्लैक मैंटा उन दोनों को ही मारने वाला था। लेकिन तभी मीरा के डैड आते हैं, जो आकर इनकी मदद करते हैं और वहाँ से बचा के भी ले जाते हैं। अब एक सेफ जगह आकर ऑरम इनको ट्राइडेंट के बारे में सब बताता है कि एटलांटिस के फाउंडर असल में एक्वामैन के ग्रैंडफादर थे। उनके पास भी वो ट्राइडेंट था जो अब एक्वामैन के पास है, और किंग का एक भाई भी था जिसका नाम कोडेक्स था, और ये ट्राइडेंट उस कोडेक्स ने बनाया था। अब एटलांटिस का किंग आर्थर का ग्रैंडफादर था, तो वैसे ही कोडेक्स दूसरे किंगडम का किंग था, यानी वो खतरनाक क्रिएचर्स का किंगडम था। लेकिन असल परेशानी ये थी कि कोडेक्स का मकसद एटलांटिस का ऑरिकैलोग्राम चुराकर और ताकतवर बन जाना है, और ऐसा करने से सारे एटलांटिस और ओशन के बाकी सारे क्रिएचर्स मर जाते। अब ये सब हालात देखकर आर्थर के ग्रैंडफादर उसके खिलाफ खड़े होते और उसे रोकने का कहा, लेकिन कोडेक्स अपनी ताकत के नशे में इतना पागल हो चुका था कि वो अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, और ऐसा होने की वजह से उन दोनों भाइयों की आपस में जंग होने लग गई। लेकिन आर्थर के ग्रैंडफादर इस जंग में जीत जाते हैं और कोडेक्स को हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, और ये लोग वहाँ से आज़ाद ना हो पाए, इसलिए उन्हें अपने ब्लड से एक मैजिक करके उनको हमेशा के लिए कैद करना पड़ा, और इनका निकलना नामुमकिन हो। अब कोडेक्स इस ट्राइडेंट के थ्रू ब्लैक मैंटा को यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए वो आज़ाद होना चाहता है। अब आर्थर की मॉम कहती है कि हाँ, मुझे भी कोडेक्स का पता है, जैसे उसको कैद करने के लिए उसी किंग की ब्लड की ज़रूरत है, इस तरह उसे आज़ाद होने के लिए उसी किंग के ही नस्ल की किसी की ब्लड की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि किंग की किसी खूनी रिश्तेदार की खून की। ये सुनकर आर्थर समझ जाता है कि उसके बेटे की जान को खतरा है, क्योंकि सबसे आसान टारगेट ब्लैक मैंटा के लिए उसका बेटा ही है। इसलिए वो फ़ौरन ही अपने घर जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी, उसका पूरा घर तबाह हो चुका था। उसका बेटा गायब है, और उसके डैड वो खुद ज़ख्मी थे, और वो बताता है कि ब्लैक मैंटा आया था और ये सारी तबाही उसी ने ही मचाई, और वही तुम्हारे बेटे को भी ले गया। अब आर्थर और ऑरम दोनों मिलकर उसके बेटे को बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ उनकी मॉम उनको समझाती है कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे की ताकत बनो। और अब ये लोग ब्लैक मैंटा के ठिकाना पर हमला कर देते हैं, पर इन पर एक बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसके आगे मीरा के डैड फंस जाते हैं। यहाँ ऑरम आकर उनकी मदद करता है और उनको बचा लेता है। तो मीरा के डैड जान लेते हैं कि अब ऑरम पहले की तरह नहीं रहा, बल्कि काफ़ी बदल चुका है। दूसरी तरफ डॉक्टर आर्थर के बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मैंटा उसको देख लेता है और उस पर हमला करके उसको जख्मी कर देता है और बच्चे को उठा लेता है। अब जैसे ही वो इस बच्चे को मारने वाला था, वहाँ आर्थर आ जाता है और उनकी लड़ाई होने लगती है।
लेकिन लड़ाई के दौरान ब्लैक मैंटा ज़्यादा हावी होने लगता है और इसकी वजह ये थी कि उसके अंदर कोडेक्स की पावर थी। लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर मीरा वहाँ से अपने बेटे को ले जाने लगती है, लेकिन ब्लैक मैंटा उस पर अपने ट्राइडेंट से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो तीर मीरा को लगता ओरम बीच में आकर उस ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। लेकिन इसका भी उल्टा असर हुआ, क्योंकि जैसे ही ओरम उस ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, कोडेक्स उस पर भी हावी होने लगता है और उसे अपने भाई के खिलाफ भड़काने लगता है कि आर्थर ने तुम्हारा साथ बहुत बुरा किया है। असल में तुम ही हो जो किंग ऑफ एटलांटिस के लायक हो। इसलिए अब ओरम उस पर हमला करता है, लेकिन आर्थर इस सारी सिचुएशन को समझ चुका था, इसलिए वो पलटकर वार नहीं करता और ओरम को होश में लाने की कोशिश करता है। तब ओरम भी अपने दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करता है और साथ ही उसको अपनी मॉम की बात याद आती है कि तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। लेकिन इस दौरान कोडेक्स तकरीबन आज़ाद हो गया था और ओरम ने उस ट्रायडेंट को छोड़ भी दिया था। लेकिन अब देर हो गई थी, कोडेक्स आज़ाद हो चुका था। आर्थर और उस ब्लैक ट्रायडेंट से कोडेक्स पर हमला करता है, लेकिन कोडेक्स बहुत आसानी से ट्रायडेंट को पकड़ लेता है। अब आर्थर फ़ौरन अपने ही ट्रायडेंट से उस पर हमला करता है, जिससे कोडेक्स अपने ही ट्रायडेंट के साथ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और अब इसके ख़त्म होने के साथ ही ये जगह बर्बाद होने लगती है और ब्लैक मैंटा भी गिरकर इसमें दबने वाला था। लेकिन उसको मुसीबत में देखकर आर्थर सारी बातें भुलाकर उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मैंटा उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारी मदद लेने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और इस तरह से ब्लैक मैंटा की भी वही मौत हो जाती है। आर्थर और उसके साथी वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब आर्थर यहाँ ओरम से कहता है कि तुम आज़ाद हो आज से, तुम्हें किसी भी जेल में जाने की और कैद होने की ज़रूरत नहीं, और हम कौंसल में कह देंगे कि तुम यहाँ दबकर मर चुके हो और जाओ और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो। अब ओरम भी आर्थर को आखिरकार अपना भाई मान लेता है। अब उनकी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थी और कहता है कि एटलांटिस को तुम्हारे जैसे ही किंग की ज़रूरत थी हमेशा से। और अब हम देखते हैं कि आर्थर पूरी दुनिया के सामने एटलांटिस को रिवील कर देता है और कहता है कि अब हम एटलांटिस की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम साथ मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाएंगे। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।